ए! वंदना, ये सब क्या चल रहा है? ये चोट कैसे लगी जानते हो? मुझे बचाते वक्त इन्हें लगी थी। क्यों भैया, मैं झूठ बोल रही हूं, इन्हें बता दो। ये झूठ नहीं बोल रही, वो मैं ही था। मुझे अंधेरे में दिखाई देता है, ये बात जेलर को पता लग गई थी, इसलिए वो हर दिन मेरा इस्तेमाल करने लग गया। हर रात को वो लोग कहीं ना कहीं मुझे ट्रेनिंग पे ले जाया करते थे। मेरे साथ ट्रेनिंग में बहुत सारे कैदी थे और बहुत सारे कठिन मिशंस पर हम लोग साथ में गए। उन्हीं सब कठिन मिशंस की तरह वो मिशन भी था। अंदर सभी के पास हथियार थे, लेकिन मैं नहीं था। ऐसे होता था वो ऑपरेशन।
कई बार मिशन से काफी लोग जिंदा वापस नहीं आ पाते थे। जेलर लिख देता था कि वो लोग फरार हो गए, फिर किसी की लाश ढूंढ के उन्हें हम लोगों का नाम दे देता था। ऐसा ही खेल जेल के अंदर बहुत दिनों तक चलता रहा, कोई नहीं पूछता था। वैसे भी मुजरिमों की बाहर समाज में जरूरत भी क्या है, इसलिए कोई ध्यान भी नहीं देता था। ऐसे ही मेरे कितने साल इसी तरीके से बीत गए, ट्रेनिंग लेते लेते आदत सी हो गई। स्काउंड्रल्स। इतने दिनों तक इस काम के लिए अंदर रखे थे भैया को। बोल रहा था इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इन सबकी तो। देखो भाभी, आई एम सो सॉरी। दे आर डेविल्स, डर्टी डेविल्स, इंक्लूडिंग योर डैड। आई थिंक आपको इस बात को मामूली नहीं समझना चाहिए सर। इस ग्राफ को एक वार्निंग समझिए, एडविन मोजेस की तरफ से। एडविन मोजेस? मे बी उसके किए हुए हर एक क्राइम स्पॉट पर ऐसे ही निशान पाए जाते हैं सर। सॉरी वेदांता, सिट डाउन। हाँ बोलो बेटी। पापा, जेल में आप लोग कैदियों को मरने के लिए मिशन पर भेजते हैं क्या? आखिर तुम ऐसी बकवास बातें कहां से सुन लेती हो? The truth always hurts. What truth? बिना काम के फोन करके मेरा दिमाग मत खराब करो। फोन रखो, मैं मीटिंग में हूं। वेदांता, मैंने तुमसे कहा था वो आदमी ठीक नहीं है। सॉरी सर। आखिर कौन है ये? और कौन होगा? सच्चिदानंद। ओह, सर के सन इन लॉ का बिग ब्रदर। मैंने उसकी पूरी कुंडली निकाली है सर। बहुत ही ओबीडियंट है, वेल बिहेव्ड। जेल में इतने सालों में कोई कंप्लेन भी नहीं आई। इनफैक्ट ही इज अ वेरी टैलेंटेड मैन। हमारे जितने भी कमांडो हैं सर, उसकी स्किल उनसे बेटर है। हमारे बहुत सारे रिस्की ऑपरेशंस में उसकी मदद ली गई है। दैट्स वाई पूरी सजा हो जाने के बावजूद उसे रिलीज नहीं किया गया सर। और फिर उसके यंगर ब्रदर ने हायर इन्फ्लुएंस लगाया, इसीलिए उसे छोड़ना पड़ा। वो बात तो ठीक है, अगर उसने ये बातें बाहर बता दी तो डिपार्टमेंट की इमेज का क्या होगा? वो बाहर नहीं बताएगा सर। फिर वंदना को कैसे पता चला? वो तो आई डोंट नो सर। वैसे उसने आपकी बेटी को बचाया भी है, इसीलिए शायद आपकी बेटी उसे भूल नहीं पाई हो। विथ योर परमिशन सर, आई विल टॉक टू हिम। मैं आपको जुबान देता हूं कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेगा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बैठो। नहीं, मैं खड़ा ही ठीक हूं। हमारी बात मानने के लिए तुम जेल में थोड़ी ना बंद हो, बैठ जाओ। मुंबई से यहां आके मुझे 3 साल हो गए। इसके पहले मैं दिल्ली में था। वहां एनकाउंटर में कुछ टूरिस्ट क्रिमिनल्स को मारने की वजह से मैं नेताओं की नजर में आ गया था, तो बस दे ट्रांसफर्ड मी। What would you like to have, sir? ड्रग माफिया को फिनिश करने के लिए मुझे यहां पोस्ट किया गया है। 3 साल में मुझे पूरे शहर को क्लीन करना है। ड्रग ट्रैफिकिंग में आज तक मैंने किसी को अरेस्ट नहीं किया और जेल में भी नहीं भेजा। एनकाउंटर में सबको मार डाला। इसी को लेकर हर डिपार्टमेंट में मेरे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स चल रही हैं, बट आई जस्ट डोंट केयर। नाउ माई प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स। ड्रग माफिया स्ट्रांगली वापस आ गए और इन्हें जो कंट्रोल करता है वो है एक एडविन मोजेस। उसको आज तक किसी ने नहीं देखा और उसके लिए काम करने वाले गुंडे, क्रिमिनल्स, जस्ट नॉर्मल पीपल उन्हें ट्रैप करके अपना काम निकालता है। जब वो पकड़े जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो ड्रग्स का धंधा कर रहे थे। तुम सोच रहे होगे कि ये सब मैं सच्चिदानंद को क्यों बता रहा हूं, हाँ? बिकॉज एडविन मोजेस को खत्म करने के लिए मुझे सच्चिदानंद की हेल्प की जरूरत है। कुछ दिन पहले एडविन मोजेस का एक कंटेनर मिस हो गया। उसमें ड्रग्स भरा हुआ है। ये काम किसने किया
ये जानने के लिए उसने क्रिमिनल्स बुलाए हैं। सारे के सारे ट्रेन क्रिमिनल्स हैं, इसीलिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। 24 साल तुमने जेल में बिताए हैं सच्चिदानंद। इस सिटी में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन्हें अच्छी तरह जानते होगे। तुम्हारे कनेक्शंस को यूज करके शहर में कौन उसके लिए काम करता है यह जानना आसान होगा। जेल में रहते हुए भी तुमने डिपार्टमेंट की बहुत मदद की है, इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूं। सर, आपने जैसे पहले कहा, अभी मैं जेल में तो नहीं हूं ना, तो पुलिस की बात क्यों मानूं भला? अभी तक मैंने अपनी सारी जिंदगी जेल में बिताई है और उस जिंदगी के बारे में अब याद भी नहीं करना चाहता। आगे की जिंदगी अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूं। सर, मेहरबानी करके मुझे दोबारा इस काम के लिए मत बुलाइए। और यह काम मेरा तो है ही नहीं। ओके ओके, मैंने तो बस रिक्वेस्ट किया था। इस बात को यहीं भूल जाओ सच्चिदानंद। सर। यू कैन गो। सर। सच्चिदानंद, सर। जिस मामले को याद नहीं करना चाहते हो उसे अपनी जुबान पर कभी मत लाना। जेल में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ यह बाहर किसी को मत बताना, क्योंकि अगर बताओगे तो पुलिस तुम्हें जेल में फिर से डाल देगी और फिर तुम बाहर की दुनिया कभी नहीं देख पाओगे। जानता हूं सर, और ध्यान रखूंगा। कौन था भैया? आई एम वेदांता आईपीएस, एंटी नारकोटिक्स एंड ड्रग्स प्रिवेंटिव स्पेशल ऑफिसर। बैंगलोर जेल में बंद क्रिमिनल्स की जानकारी के लिए मैंने सच्चिदानंद को मिलने के लिए बुलाया था। ये आपका छोटा भाई है ना, मनु? हाय, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। यू गाइस कैन कैरी ऑन। ओके, बाय। तेरे इन जूतों में पेंट कैसे लगा? पता नहीं, लग गया होगा। आप भी कहाँ कहाँ ध्यान देते हैं? उस पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, वो पुलिस वाला दे रहा था। मैंने देख लिया, आप देख लो। अरे नहीं नहीं, मैं इसे देखने नहीं आई हूँ। हाँ। आप अकेले थे ना, तो सोचा थोड़ा बात करेंगे। बात करेंगे ना, इसमें क्या है? मेरे लिए जैसे ऑपरेशन किया गया था, और कहाँ कहाँ पुलिस आपको ले गई थी? कौन? पुलिस? मुझे अभी कुछ याद नहीं है। पिताजी मुझे ढूंढ रहे होंगे, चलना चाहिए। भैया, भैया 1 मिनट, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मैंने आपके बारे में प्रोफेसर से बात की। कैदियों के साथ जो मिसयूज होता है उसके खिलाफ हम केस फाइल करेंगे। अरे, सब लोग एक ही रट क्यों लगाए हुए हैं? मैं कैदी थोड़ी ना हूँ। ये तो कैदियों की भलाई के लिए है ना भैया। मैंने मनु से भी बात की, इस बारे में उसकी भी यही राय है। 2 मिनट रुक जाइए, हम लोग बैठकर बातें करते हैं। मुझे अभी टॉयलेट जाना है, आने के बाद बात करूंगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ वेट करूंगी। वेट करोगी? वेट मत करो, मुझे टॉयलेट में थोड़ा टाइम लगता है। कितना टाइम लगेगा? मैं वेट करूंगी। सुनो, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम भी चलोगी? नहीं, मुझे बड़े भैया से थोड़ी डिटेल्स कलेक्ट करने हैं। आप जाइए। बाय बाय। अरे भैया यहाँ पर? पैदल कहाँ जा रहे हैं? हेलो, मैं बस पास में ही जा रहा था। आप यहीं रुकिए, मैं कार पार्क करके आती हूँ। हाँ, मैं यही वेट करता हूँ। ओके।
क्या बकवास सीढ़ी बनाया है, हर जगह पे होल होल ही है। दिल करता इसे तोड़ ही दूं। अरे सर यहाँ पे है, ये तो तपस्या कर रहे हैं। सॉरी, गलती हो गई, तपस्या भंग हो जाएगी। हाँ, तू अभी सची भाई का यही इंतजार कर रही है। वो तो बाहर रोड पर घूम रहे थे। मैं बोली कार पार करके आती हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ, रोड पर? हाँ, कैसे हो सकता है? जब से आप बाहर गई हैं तब से सची भैया तो अंदर टॉयलेट में है, बाहर निकले ही नहीं। रजनी, हम रोड पर खड़े होकर बात कर रहे थे। मैडम, साहब तो ऊपर तपस्या कर रहे हैं। कौन? सची सर। हाँ, ऊपर वो भयंकर तपस्या में लीन है मैडम, आप देख लो। चलो। इस घर में क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा। मैडम, इधर। जब मैं आया था तब सर तो यहीं पे बैठे थे। तो फिर कहाँ है? मैं क्या जानूं कहाँ चले गए। उनको तो यहीं पे छोड़ कर गया था। इधर देखो। हाँ? बड़े साहब वहाँ नीचे बॉक्सिंग कर रहे हैं। चलो आ जाओ। क्या चल क्या रहा है? आओ देखो। मैंने अभी उन्हें बॉक्सिंग करते देखा, अचानक कहाँ चले गए? रुको मैं देखता हूँ। यहाँ तो नहीं गए। ये सब क्या बातें कर रहे हैं? देखो, बड़े भैया अभी भी टॉयलेट में हैं। अरे कोई और गया होगा। सच्ची सर टेरेस पे थे, मैंने खुद देखा। अरे क्यों दिमाग लगा रहा है, पूछ लेते हैं ना। सच्ची सर, आप सच में अंदर नहीं है ना? सब लोग एक साथ खड़े होकर यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? आखिर चल क्या रहा है? विष्णु भैया, बड़े भैया मेरे सामने टॉयलेट में गए। वंदना दी बोल रही है कि रोड पर बात की, ये मोटू बोल रहा है कि टेरेस पर बैठे हैं, और ये बोल रहा है कि बॉक्सिंग कर रहे हैं, और बड़े भैया तो टॉयलेट से निकले ही नहीं। भाई कोई जादूगर हैं क्या? एक जगह रहकर सब जगह दिखाई दे रहे हैं। चलो देखते हैं। भैया क्या कर रहे हैं? दरवाजा खोलिए ना। क्या बात है, सब लोग यहाँ? तू कितनी देर से बाथरूम में था? थोड़ी देर तो हुआ। तो फिर ये बता, वंदना क्यों कह रही थी कि तूने उससे रोड पे बात किया? हाँ सच है, मैंने बात किया। आप फिर टेरेस पे तपस्या करने वाला? हाँ हाँ, मैं ही था। और जो बॉक्सिंग कर रहा था? हाँ, वो भी मैं ही था। भैया, क्या चल रहा था नीचे? अब मैं अकेले रहने के लिए घर को जेल तो नहीं बना सकता ना। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? इतनी मेहनत करके तो हमने आपको जेल से बाहर निकलवाया है। ऐसा सब क्यों सोच रहे हो? हम सब आपके लिए बहुत परेशान हैं भैया। मैं खुद बहुत परेशान हूं। अब मैं ठीक नहीं हो सकता, मुझे ऐसे ही जीना होगा। किसी का कहा मानना ही मेरी आदत हो गई है। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं। चाहता हूं कि मुझे कोई कुछ कहे। 24 साल पहले जैसे गया था, अब मेरे लिए दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं रही। सब कुछ बदला बदला नजर आता है। कैसे किसी से बात करना है, कैसे बर्ताव करना है, कुछ समझ ही नहीं आता। इस बात को लेकर क्या किसी ने आपसे कुछ कहा? सुनो, जेल में जो कुछ भी हुआ है वो बाहर किसी को नहीं बताना है। ये बात मुझे वेदांता ने कही है, लेकिन यहां पर तो सब वही जानना चाहते हैं। मैं आपकी बात समझ गया। आप एक काम करिए, आप भी ये सिटी छोड़ दीजिए और हमारे साथ चल के बैंगलोर सिटी में रहिए। पिताजी और भाई से मैं बात कर लूँगा। वैसे भी मैं और रजनी कल बैंगलोर वापस जाने ही वाले हैं। वहाँ पहुँचते ही घर का बंदोबस्त कर लूँगा और आपके लायक कोई बिजनेस भी सेट कर दूँगा। ये ठीक रहेगा ना? हम दोनों मिलकर बैंगलोर सिटी पर राज करेंगे। ओके भैया, मैंने क्या बोला था याद है ना? बैंगलोर पहुंचते ही मैं घर का इंतजाम कर दूंगा और 2 दिन के अंदर अंदर सब कुछ सेट करके मैं आपको लेने आऊंगा। ठीक है ना पापा? यस,
तुम जहां भी रहो हमेशा खुश रहो बेटा, मेरे लिए इतना ही काफी है। अच्छा, मैंने ये फ़ोन खास आपके लिए लिया है। इसमें जो बात करोगे सब रिकॉर्ड होगा। ये देखिए, इसे टच करेंगे बस हो गया। बस आपको बात करनी है और कुछ भी काम करने के लिए किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिंदास मुझे फ़ोन करना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। एक बार यूज़ करने लगोगे तो सीख जाओगे। बाय पिताजी। बाय बेटा, संभल के जाना। वंदना दी, टेक केयर। बाय बाय। बाय भैया, बाय बाय। भाभी बाय। बाय। बाय बाय। सर, आप जैसे मालिक को पाना तो बहुत मुश्किल है। आपको देखकर लोगों को सीखना चाहिए। आप जैसे अगर सब लोग हो जाए तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। देखो तुम्हारा फोन बज रहा है। हैं? फोन। हाँ 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 हाँ, एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ, क्या बात है सर, ये आपका फोन है। हाँ, मेरा फोन? हाँ हाँ, मनु ने किया है। ओह, हेलो भैया, हाँ। आप फ़ोन उठाने में इतना टाइम लगाओगे तो बहुत देर हो जाएगी। फोन मेरे लिए बज रहा है, पता ही नहीं चला। बेंगलोर पहुंच गया क्या? नहीं भैया, सिटी के बॉर्डर पर ही हूँ। आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। पेट्रोल पंप पे हूँ, ज़रा होल्ड करना। हाँ। फुल टैंक। हाँ भैया, हम लोग पेट्रोल भरा रहे हैं। लीजिए उतार। मनु, ये लोग हमारा वीडियो बना रहे हैं। Hey, hello, what the hell are you doing? Don't take a video. मनु, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं भैया, मैं बाद में फोन करता हूँ। Hey, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? Stop it! रिकॉर्ड कर। मनु! क्या हुआ भैया? विष्णु, अभी मनु का फोन आया था। पेट्रोल पंप पे उसे कोई परेशान कर रहा था। थोड़ी सी बात करके फिर काट दिया। फिर जब मैंने फोन किया तो उसका फोन ऑफ आ रहा है, लग ही नहीं रहा है। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? फोन में तो ये सब होता ही रहता है, कभी चार्ज खत्म हो जाता है, फोन ऑफ हो जाता है। अरे सुनो, यहाँ ये बात नहीं है। ये सुनो जरा। सुनो। Hey, hello, what the hell are you doing? Don't take a video. मनु, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं भैया, मैं बाद में फोन करता हूँ। वंदना, जरा रजनी को फोन लगाओ। हाँ। बेल तो बज रही थी पर किसी ने स्विच ऑफ कर दिया। यही मुझे भी लग रहा है, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई है। हमें खुद जाकर देखना चाहिए। कहाँ जाके ढूंढेंगे भैया? वो पेट्रोल पंप शहर से आधे घंटे की दूरी पर है, बस हमें तुरंत जाना चाहिए। चलें? तुम एक काम करो, पापा को फोन करके बता दो। हाँ। पापा, मनु और रजनी कार से बैंगलोर के लिए निकले थे। लगता है रास्ते में उनके साथ कुछ हुआ है। डरने की कोई बात नहीं है। आइए, होश आने के बाद ही पता चलेगा कि रजनी के साथ क्या हुआ था और कौन लोग मनु को अगवा करके अपने साथ ले गए। ओह,
ये इनहेलिंग डिवाइस मनु यूज करता है या रजनी? मनु यूज करता है। उसको विजिंग की बीमारी है। जब वो मेडिसिन डाल के इनहेल करता है तभी वो सांस ले पाता है। विच मेडिसिन इज ही यूजिंग इन इट? इट्स अस्थलिन रोटोकैप्स। ओह, स्पॉट से मिला है। अटैक के टाइम शायद गिर गया होगा। हेलो, कौन है? परिकर। हाँ, कौन? सच्चिदानंद बोल रहा हूँ। हैं? सच्ची भाई? अरे गनी, सच्ची भाई। सच्ची भाई, क्या हुआ? आधी रात को फोन किया? तुम लोग कहाँ हो अभी? तुम सबकी जरूरत है। गिव मी द चार्ट। चार्ट। हार्ट रेट चेक करो। गिव मी दैट। ये किसने किया, कोई आइडिया नहीं लग रहा। मेरे को लगता है मनु के किसी दुश्मन ने किया होगा। अगर कोई उसका दुश्मन होता तो रजनी का यह हाल करके मनु को इस तरीके से उठाकर नहीं ले जाता। ऐसी बात नहीं है। मनु की जिंदगी उसके लिए कीमती, इसीलिए उठाकर ले गया, वरना उसे खत्म कर दिया होता। ये दोनों चीजें मुझे विष्णु से मिली हैं। इस इनहेलर के बिना मनु एक दिन भी नहीं रह सकता। तो जिसने भी उसे उठाया है उसे ये चीजें खरीदनी पड़ेंगी। इस शहर में रात में कितनी मेडिकल शॉप्स खुली रहती हैं पता चल सकता है क्या? मैं अभी तुरंत पता करता हूं। मेडिकल शॉप से इस इनहेलर के साथ इस दवाई को किसने खरीदा पता करो। ये तो हो जाएगा। सच्ची भाई, लाओ मुझे तो। परिकर, इसे मैं अपने ग्रुप में शेयर करता हूं। तू भी अपने ग्रुप में फैला दे, सबको काम पे लगा दे। हेलो, क्या बे इतनी रात को? सुनो मुत्तू भाई, गनी ने ग्रुप में एक फोटो डाली है। हाँ। इसे तुम भी अपने ग्रुप में शेयर कर दो। हाँ। रात में जितने मेडिकल शॉप खुलते हैं उन सब पे अपने लोगों को नजर रखने को बोलो। हाँ। फोटो में जो इनहेलर है और जो दवाई है उसको अगर कोई एक साथ खरीदता है तो उसके बारे में पता करो। क्या? पर मामला क्या है? वो मैं मिल के बताऊंगा। ओके। सच्ची भाई, टेंशन मत लो, ये सब हम पर छोड़ दो। शहर में हमारे बहुत सारे लड़के पूरी रात भर वो सारे मेडिकल शॉप पर अपनी नजर रखेंगे। रिवॉल्वर है क्या बे? हाँ। एक रिवॉल्वर, एक एस्थलिन रोटोकैप्स। कितना? 300। मुत्तू का फोन है। मुत्तू भाई बोलो। हेलो, सुनो, एक ही मेडिकल शॉप से दोनों चीजें एक ही आदमी खरीदा, पर मेरे आदमी के वहां पहुंचने से पहले वो घोंचू निकल गया। हाँ, सीसीटीवी कैमरे से आदमी मिला है, अभी तेरे को भेजा है। इंदिरा नगर कॉलोनी में 13 नंबर खोली में रहता है, नाम है प्रिंस। इसके फोन के वीडियोस चेक करो।
ये दवाई किसके लिए खरीदी थी? ये मैं अपने लिए ले रहा था। सुअर! सच बता, किधर है मनु? कौन मनु? मैं किसी मनु को नहीं जानता। सची भाई, जरा ये देखो। सची भाई बस करो। सची भाई, अगर ये मर गया तो मनु का पता कौन बताएगा भाई? अबे नल्ले, अब भी नहीं बताए तो कहीं का नहीं रहेगा। भौंकेगा या और मार खाएगा?